रासायनिक वर्गत की चैप्टर चल रहा था हम लोग, और पढ़ क्या रहे थे? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, जिसमें हम लोगों ने शून्य कोट की अभिक्रिया पढ़ लिया। शून्य कोट की अभिक्रिया, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? इसकी परिभाषा पढ़ी, इनके उदाहरण पढ़ लिए, और इनके लिए जो व्यंजक प्राप्त होता है, जिनके द्वारा हम विघटन स्थिरांक, प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता, समय आदि में संबंध स्थापित करते हैं, वो व्यंजक भी हम लोगों ने प्राप्त किया। अब क्या आता है? प्रथम कोटि। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये क्या चीज है? तो कोट क्या है? कोट तो पहले से आपको मालूम है, फिर भी एक बार बोल लो कि अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक की सांद्रता की घातें कोट कहलाती है। शून्य कोट की अभिक्रिया क्या थी कि उनकी सांद्रता जो है, उनके अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। यहां क्या होगा? अभिक्रिया का वेग सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती, प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम कोट की अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया का वेग सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। अगर अभिक्रिया में कई अभिकारक भाग ले रहे हैं, A प्लस B प्लस C, और मिला क्या रहे हैं? बना क्या रहे हैं? D। A, B व C मिल करके D बना रहे हैं, तो dx/dt मीन्स क्रिया का वेग या तो A की सांद्रता पर डिपेंड होगा, अथवा dx/dt समानुपाती B की सांद्रता पर निर्भर होगा, या dx/dt निर्भर होगा C की सांद्रता। माइनस का साइन आप लोग जान ही रहे, सांद्रता लगातार समय के साथ घटती है। तो किसी एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात, कुछ नहीं लिखा है, एक मान लिया जाता है, सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती, चाहे A के, चाहे B के, और चाहे C के। यदि ऐसी अभिक्रियाएं हो रही हैं, D का निर्माण किसी एक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, तो वो प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी। अब प्रथम कोट की अभिक्रिया का भी व्यंजक होता है, जैसे हम लोगों ने शून्य कोट के लिए बनाया था। शून्य कोट के लिए जैसे प्राप्त किया था, वैसे हम लोग प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए भी व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो टॉपिक क्या है? प्रथम कोट की अभिक्रिया का व्यंजक। चलिए किसी अभिक्रिया को हम ले लेते हैं। कोई हमारा रासायनिक अभिकर्मक है जो उत्पाद में बदल रहा है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता T0 सेकेंड पर A मोल है, और 30 सेकेंड में हमें X मोल B का प्राप्त हो जाता है। X मोल उत्पाद में बदल जाता है, तो साम्य सांद्रता क्या हो जाएगी? साम्यावस्था में क्या हो जाएगा? A माइनस X। इस समय सांद्रता क्या हो गई? A माइनस X।
प्रक्रिया का वेग क्या होगा, dx/dt, ये समानुपाती है a की। dx/dt ये इक्वल है a एक्टिव मास ऑफ a। और x क्या है, 30 में सांद्रता है, तो d a इक्वल k t k इंटू a की सांद्रता। समाकलन कर लेंगे, t0 से लेकर t सेकंड तक d एक्टिव मास ऑफ a, समाकलन t0 से t तक k dt a की सांद्रता। समाकलन जब हटाते हैं तो हमें a बराबर मिल जाएगा k t प्लस एक नियतांक जोड़ देते हैं और की तरफ। अब t0 पर t बराबर 0, तो a बराबर क्या हो गया, ठीक है, c का मान रख दीजिए, c का ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में c का मान रखने पर क्या मिल जाएगा, a की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, kT प्लस c का मान a की सांद्रता, मान लीजिए 0 है, t0 पर का मान क्या हो, 0 हो गया। अब t सेकंड बाद a की सांद्रता और a सेकंड बाद 0 सेकंड पर t की सांद्रता हम लोग नोट कर लेते हैं, तो यहां क्या मिल जाएगा, a माइनस x इक्वल kT प्लस a, और 90 समाकलन इंटीग्रेशन के रूप में लिखने पर इन a माइनस x इक्वल माइनस kT प्लस a मोल, तो माइनस kT इधर आइए, उसको उधर ले जाएंगे, तो kT बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन kT बराबर a माइनस x, इंटीग्रेशन हटा दें तो kT बराबर हो जाएगा 2.303 log a माइनस log a माइनस x, यह माइनस m बराबर m log के नियम से क्या मिल जाएगा, 2.303 log a अपॉन a माइनस x, ये क्या था, kT बराबर, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। ये हमारा प्रथम कोटि की प्रक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया। फिर से बात देखिए, कोई रासायनिक अभिकरण जिसकी प्रारंभिक सांद्रता a मोल ली गई है, अब क्रिया के दौरान वो b बना, t0 पर जब क्रिया शुरू नहीं हुई तो सांद्रता कितनी थी, a मोल थी, t सेकेंड के बाद उसका x मोल जो है उत्पाद में बदल गया, बचा कितना, प्रारंभिक सांद्रता में से
बदला हुआ उत्पाद जो अभिकर्मक से ही बना है माइनस कर दिया है, तो मिला क्या, ये माइनस एक्स क्या है, टी सेकेंड बाद की सांद्रता। आइए अब क्रिया का वेग dx समान dt ये समानुपाती होगा और क्रिया की प्रथम कोटि, अब क्रिया की प्रथम घात के समानुपाती, तो dx समान dt समानुपात कराएंगे, एक नियतांक लगा देते हैं, नियतांक लग गया। अब dx बराबर क्या होगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के ए dt। x हमारा क्या है, विघटित सांद्रता, तो विघटित सांद्रता a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स। समाकलन कर लीजिए t सेकंड से लेकर t0 सेकंड तक, ये रूप हमें मिल गया। फिर जब समाकलन हटता है तो dd कैंसिल, a की सांद्रता कैंसिल और यहाँ एक नियतांक लग गया जो कि समाकलन का नियम है। अगर t का मान 0 है तो c का मान क्या होगा, a0 सांद्रता। a0 सांद्रता क्या है, इसी a0 सांद्रता को c की जगह पर व्यवस्थित कर दिया गया। विघटित सांद्रता बराबर kT प्लस प्रारंभिक सांद्रता। विघटित सांद्रता हमारी है a माइनस एक्स, प्रारंभिक सांद्रता हमने लिया था a मोल, kT ऑलरेडी जो का रख दिया गया है। अब हमें kT को या इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख दिया गया, तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ लग गया। अब kT को एक तरफ, इसको जो है इधर ले गए, ये माइनस का जा रहा है प्लस, ये प्लस इधर गया तो माइनस हो गया। इंटीग्रेशन को लाग के पदों में लिखने पर, लाग के पदों में लिखने पर क्या मिल गया, kT बराबर 2.303 log a माइनस log a माइनस एक्स, क्योंकि जब इंटीग्रेशन हटाते हैं तो ये नियतांक हमारा लग जाता है। kT बराबर हो गया m माइनस m, सूत्र लग गया लागत का, m अपान n हो जाता है। के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। अब देखिए मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या, ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, ये क्या है, t समय बाद सांद्रता। सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर कैंसिल हो गया, मात्रक क्या बचा, 1 अपॉन टी, और t का मात्रक 1 अपॉन सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। ये प्रथम कोट की क्रिया का मात्रक है, क्या, प्रति सेकेंड। तो मात्रक से भी हम अब क्रिया की पहचान कर सकते हैं। अगर कहीं लिखा है प्रति सेकेंड तो समझ जाइए प्रथम कोट की क्रिया है, और अगर कहीं लिखा है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड तो जान जाइए कि वह शून्य कोट की क्रिया है। तो मात्रक से भी हम अब क्रिया की पहचान, क्रिया के कोट की पहचान कर लेते हैं, क्योंकि प्रथम कोट की क्रिया का मात्रक ये सब कैंसिल हो जाएगा, खाली टी बचेगा और टी अपान में है, इसलिए सेकंड इनवर्स 1 हो जाएगा। शून्य कोट की क्रिया का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड था। अगर कहीं इस प्रकार से दिया गया है तो जान जाइएगा वो किस कोट की क्रिया है, शून्य कोट की क्रिया है।
तो अब हमारा जो है प्रथम कोटकीय क्रिया का व्यंजक समाप्त हुआ। इस पर आंकिक प्रश्न है। जिन आंकिक प्रश्नों का